ट्रेडिशनली जो वोटिंग पैटर्न रहता है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो अगेंस्ट भाजपा रहता है। इन पर जो है कौम की खिदमत से ज्यादा राजनीतिक विरोध हावी रहा है। जो पहले एक शहर से दूसरे शहर स्वयं नहीं जा पाती थी, आज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जा रही है। भारतीय पासपोर्ट पर उन्हें भरोसा है, स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली इस समय चुनावी मोड में है पूरी तरह से, और आज हम जो बात करेंगे वो इस पे बात करेंगे कि दिल्ली की जो नंबर 2 पॉपुलेशन है यहाँ पे, मुस्लिम कम्युनिटी, करीब 14% के आसपास के वोटर हैं यहाँ पे दिल्ली में। हम उसकी स्थिति दिल्ली में क्या है, किस स्थिति में वो लोग रह रहे हैं, सरकारी योजनाओं का किस तरह से उनको फ़ायदा मिल रहा है, उनका वोटिंग का ट्रेंड क्या होता है, क्या जो ट्रेडिशनल ट्रेंड है वो कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां जी। कौसर जहां जी, क्या स्थिति है दिल्ली में मुस्लिम कम्युनिटी की अभी? देखिए, दिल्ली में तो फिलहाल जो मुसलमान कौम है बहुत ही ख़राब स्थिति में है और बदहाल है। और माननीय अरविंद केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी पिछले 10 साल से यहाँ पे सत्ता भोग रही है। और उसके पहले कांग्रेस थी। उससे पहले कांग्रेस थी। लेकिन इन लोगों ने किया क्या है? अगर कुछ किया होता तो आपको दिखता सामने ना। इन्होंने केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति की है और इल्ज़ाम लगाते हैं भाजपा पर। लेकिन ट्रेडिशनली जो वोटिंग पैटर्न रहता है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो अगेंस्ट भाजपा रहता है। तो भाजपा भी तो इस मिथ को नहीं तोड़ पा रही ना कि बैरियर है जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भेदभाव किया, प्रॉपर उनको जो डेवलपमेंटल योजनाएं थी उसका लाभ नहीं मिल पाया, तो भाजपा भी तो इस बैरियर को नहीं तोड़ पा रही है। आप देखिए, अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आपने देखे होंगे। वहाँ पर जो है भाजपा के प्रति मुसलमान मतदाताओं का परसेंटेज बहुत बड़ा है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि सबको, हर किसी को आवाज़ चाहिए, सबको लाडली बहन योजना का लाभ चाहिए। मुसलमान भी अब समझ रहा है और मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहा है, देश की विकास यात्रा से जुड़ना चाह रहा है। मुसलमान कौम को समझ में आ रहा है कि हमारा भविष्य और हमारा विकास भाजपा के साथ ही हो सकता है। देखिए, इसका रीज़न है केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसमें लाभार्थी ये देखकर नहीं तय किया जाता है कि वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान। कुछ योजनाओं को आप काउंटिंग कराएंगे, कौन कौन सी योजनाएं हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें आप देखिए जो घर मिले हैं, आवास मिले हैं, अधिकतर मुसलमान कौम को इससे लाभ हुआ है। और ख़ासकर हमारी मुसलमान बहनें जो कि सशक्त हुई हैं और मजबूत हुआ है उनका पोजीशन। पहले क्या था कि भाई उनको एक बार शौहर ने घर से निकाल दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब तो घर महिला के नाम पर है। ट्रिपल तलाक भी जो ख़त्म किया है, इसके तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। तो इन सब चीज़ों को मिला के, अच्छा, इसके अलावा और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की और कितनी सारी योजनाएं हैं। अच्छा, ये जो कह रही हैं आपकी सेंटर की जो प्लानिंग है उसका फ़ायदा जो है मुस्लिम कम्युनिटी को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लीड कर रहे हैं दिल्ली स्टेट हज कमेटी को, स्टेट का मसला है ये, तो क्या स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रहा है? क्या आपके हिसाब से अगर सेंटर से ही बेनिफिट मिल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को, तो क्या स्टेट कुछ बैरियर खड़ा कर रहा है क्या यहाँ पे दिल्ली में? देखिए, जहाँ तक स्टेट की बात है, आप दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। चलिए, अमानतुल्लाह खान साहब वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, आम आदमी पार्टी से रहे हैं। उनका जो कार्यकाल रहा है 2016 से लेकर 2021 तक 36 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वहाँ पे जो है अवैध, उसकी तो जांच चल रही है ना अभी। उसकी देखिए जांच चल रही है। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड क्या मुसलमानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए है ना? तो सारी संपत्ति का वहाँ पे घोटाला हो रहा है। वक्फ बोर्ड की क्या स्थिति है? वहाँ पे जो है अपनी मर्जी से सारी भर्तियाँ कराई जा रही हैं। जो बेचारी बेवा औरतें हैं या फिर विधवा महिलाएं हैं, उनका वेतन नहीं मिलता है उनको। बेचारे कितने मस्जिद के इमाम वगैरह हैं जो कि परेशान बदहाल घूम रहे हैं। मेरे पास कितने केसेस आते हैं। देखिए, मैं दिल्ली हज कमेटी की उनके अध्यक्ष हूँ, तो मेरे पास कितने लोग परेशान होके आते हैं। इसके अलावा दिल्ली स्टेट हज कमेटी में 2 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें से एक सज्जन तो अभी कांग्रेस में चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार दिल्ली में इनकी है, एमसीडी में सरकार इनकी है। इनका बिल्कुल कोई भी कोऑपरेशन नहीं रहा है किसी तरह से। इन पर जो है कौम की खिदमत से ज़्यादा राजनीतिक विरोध हावी रहा है।
मुझे जब भी जो भी मैं थोड़ा बहुत काम कर पाई हूँ अपने आज़मीन हज के लिए या फिर मुसलमान कौम के लिए, मैं बहुत ही मतलब बहुत श्योरिटी के साथ ये बात और अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं कि मुझे जब भी कुछ चाहिए हो, मुझे केंद्र सरकार का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है और मुझे वहाँ से पूरा फुल सपोर्ट मिला है। जैसा कि अभी आपसे बात हो रही थी, दिल्ली का जो सेंटर है वो बड़ा सेंटर है, नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है दिल्ली का। करीब यहाँ से 20,000 के आसपास के हज यात्री जाते हैं एनुअली। देखिए, दिल्ली जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा एम्बार्केशन पॉइंट है, तो हम करीब 6-7 राज्यों के हाजी जो है उनकी व्यवस्था हम करते हैं और वो यहाँ से जाते हैं। तो हमारा ऑफिस जो है हज मंजिल जो है तुर्कमान गेट पर, उसके सामने रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पर पूरा कैंप लगता है। तो पूरा एयर कंडीशन कैंप लगवाया जाता है, पूरा टेंट लगता है, सारी व्यवस्था होती है, लोग आते हैं, रुकते हैं वहाँ पे, अपनी फ़्लाइट से एक दिन पहले आते हैं। तो बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब वगैरह के हाजी यहाँ से आते हैं और वो यहीं से जाते हैं। उनके लिए सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं यहाँ से। और उसमें अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की चाहे निगम की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, प्रॉपरली जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। कोई सपोर्ट नहीं है जी, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। उनको तो केवल राजनीति करनी है, लोगों को भड़काना है और बेकार की बातें करना है। आप ये बताइए, आपने अगर काम किया होता तो फिर दिल्ली में ये हाल क्यों होता लोगों का? दिल्ली में पिछले 10 साल से ये सत्ता भोग रहे हैं। आप प्रदूषण की स्थिति देखिए ना, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया है। मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी हो गया, सेवर हो गया, हज मंजिल की जो बिल्डिंग है वहीं पे कुछ काम करवा लें ये, लेकिन नहीं, ऐसा हमने कहा उन पर राजनीतिक विरोध ज़्यादा हावी है। जैसा आप बता रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो स्थिति है बहुत खराब है यहाँ दिल्ली में, तो आधी आबादी की स्थिति तो और भी बदतर होगी। महिलाओं की बात जहाँ तक मैं करूँ, और चलिए हज की बात करते हैं। सऊदी सरकार द्वारा जब से फैसला आया था कि महिलाएं अब बिना महरम के, महरम आप समझते हैं यानी कि मेल गार्डियन, बिना हस्बैंड या भाई के जा सकती हैं हज यात्रा पर। बीच में 2 साल तो हज हुआ नहीं कोविड के कारण। उसके बाद जब शुरू हुआ तो बहुत खुशी के साथ, मेरी प्राउडली मैं कह सकती हूँ कि संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले साल करीब 4,300 बहनें हमारी पूरे भारत से बिना महरम के गई थी। इस साल संख्या 5,000 हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, और भारतीय जनता पार्टी की मतलब हमारी जो सोच है कि महिलाओं को सशक्त करना और उनको आगे बढ़ाना, उनको पूरा सपोर्ट करना। आप खुद सोचिए ना, ये बहनें जो हैं बिल्कुल यूपी के गाँव से, इंटीरियर से, यूपी से, बिहार से आती हैं, जो पहले एक शहर से दूसरे शहर स्वयं नहीं जा पाती थी, आज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जा रही हैं। भारतीय पासपोर्ट पर उन्हें भरोसा है, स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो आपके हिसाब से जो सेंटर ने पिछले 2014 के बाद से जो अलग अलग तरीके से योजनाएं चलाई हैं स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो 2 महीने बाद होने जा रहा है, उसमें ट्रेडिशन जो रहा है मुस्लिम वोटिंग का या पैटर्न जो रहा है मुस्लिम वोटर्स का, वो टूटेगा? इंशाल्लाह बिल्कुल टूटेगा। आप ये देखिए, कश्मीर में तो केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को, लेकिन दिल्ली में आयुष्मान कार्ड केजरीवाल साहब क्यों नहीं आने दे रहे? इज ही इनसिक्योर? आपको अगर अपने काम पर भरोसा है एंड इफ यू आर सो श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, तो आप क्यों नहीं आने दे रहे हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप ये देखिए, अगर आयुष्मान कार्ड या फिर और केंद्र सरकार की और योजनाएं या फिर और जो भी चीज़ें हैं अगर दिल्ली में आएंगी तो जाहिर सी बात है मुसलमान कौम को भी उसका लाभ मिलेगा, बराबरी से मिलेगा। जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ लाभार्थी कौम देख के या फिर उसका मजहब देख के तय नहीं किया जाता है। वो व्यक्ति भारतीय है तो उसे बिल्कुल मिलता है। बट बहुत अफसोस की बात है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से कुछ कर तो रहे नहीं है खुद, ना किसी और को करने दे रहे। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस बार की विधानसभा चुनाव में मुसलमान वोटर को अब समझ में आ रहा है कि उन्हें किसे चुनना है। देखिए, उन्हें अपनी दिशा और दशा अगर बदलना है तो भाजपा को लाना बहुत ज़रूरी है दिल्ली में। जैसा कि हमारी और कौशल जी की बातचीत से स्पष्ट हुआ, कौशल जी को ये उम्मीद है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ट्रेंड तोड़ेगी, पैटर्न से अलग हटके वो भाजपा को वोट देगी। उसकी जो वजह ये बता रही है वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, पॉलिसी है,
वो सीधा सीधा सहूलियत पहुंचा रही हैं मुस्लिम कम्युनिटी को। अभी के लिए बस इतना ही। अमर उजाला के लिए वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ में संतोष कुमार, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।